हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कैरियर रिन्यूअर। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 11th का यूनिट 1 जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसमें हम कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे और मिक्सचर के बारे में। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको प्योर सब्सटेंस एलिमेंट के बारे में डिस्कस किया था और उसके टाइप मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल को डिस्कस किए थे। आज हम देखते हैं कि आपको कंपाउंड होता क्या है। स्टूडेंट्स, ध्यान रहे कि बिना स्किप हुए वीडियो को आप लास्ट तक देखें ताकि आपको अधूरा ज्ञान न मिल सके। अधूरा ज्ञान जो होता है खतरनाक होता है और सफलता का बाधक होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड क्या है? तो देखें, कंपाउंड प्योर एंड न्यू सब्सटेंस होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज नहीं होती है, जो बनते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन से, और ये केमिकल कॉम्बिनेशन 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स का होता है और वो भी फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होता है उनके मास के हिसाब से। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं प्योर एंड न्यू केमिकल सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज formed by the chemical combination of 2 or more different elements in fixed proportion by their masses। अब हम लोग देखते हैं, जैसे एग्जांपल में हम लोग चलते हैं, दैट इज करके H2 + O2 मिलकर वाटर बना रहा। अगर इसको हम बैलेंस करते हैं तो वाटर बनने के लिए हाइड्रोजन का 2 मोल और ऑक्सीजन का 1 मोल रिएक्शन करता है तो 2 मोल वाटर बनता है। अब हम देखते हैं वाटर के 1 मोल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो मास के हिसाब से। तो देखिए, हाइड्रोजन जो एटम है इसकी संख्या 2 है और इसका एटॉमिक मास 1 होता है तो 2 × 1 लिखे, और ऑक्सीजन के एटम की संख्या 1 है तो 1 × 16 लिखे, दैट मीन 16 होगा। अगर इसको हम काटते हैं तो 2 × 16 8 बार में कट जाएगा तो रेशियो आपको आ रहा है 1/8। दैट मीन्स वाटर आपका 1 मिलीग्राम हो, 1 ग्राम हो, 1 केजी हो, 1 टन हो, उसमें वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा हमेशा 1/8 होगा। अब देखते हैं हम लोग C + O2 बना रहा है CO2। तो इस CO2 कंपाउंड में देखते हैं कि C और O का जो रेशियो होगा मास के हिसाब से क्या होगा। तो C का यहाँ एटॉमिक मास हम लोग 12 लिखे, और ऑक्सीजन जो होता है इसके एटॉमिक मास 16 होता है, लेकिन 2 एटम है तो 2 × 16 लिखेंगे। अब देखिए 4 से इसको काट दें, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, ऊपर में 3 और नीचे 8। अब देखिए आप कार्बन डाइऑक्साइड में सी और O की जो रेशियो होगा मास के हिसाब से ऑलवेज फिक्स्ड होगा, 3/8 होगा। अब हम लोग देखते हैं इसी सिस्टम को आपको वेरीफाई करने के लिए मैंने एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। 100 ग्राम वाटर में हम देखते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा। तो ऊपर जो कंसेप्ट हम लोग पढ़े उसके अनुसार अगर हम आंसर करना चाहें तो डायरेक्ट बोल सकते हैं 1/8, लेकिन अगर हम लोग देखें कैलकुलेट करके इसे तो देखेंगे तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले ग्राम मोलिकुलर वेट वाटर का लिख लेंगे। तो ग्राम मोलिकुलर वेट में हम लोग एटॉमिक वेट को जोड़ देते हैं जो उसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसके कंपाउंड में। अब देखें 2 × 1 हो गया हाइड्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए 16, तो इसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिए, ग्राम मोलिकुलर वेट होगा। इसमें 2 ग्राम आपका हाइड्रोजन है और 16 ग्राम ऑक्सीजन, टोटल आपका 18 ग्राम है। तो आप देखें, अगर हम 100 ग्राम वाटर की बात करते हैं और उसमें भी मास का रेशियो देखते हैं H और O के लिए, तो देखें हम लोग यहाँ से आप समझें कि टोटल आपका जो वाटर है उसमें हाइड्रोजन 2 है, मतलब कि 18 ग्राम में हाइड्रोजन 2 ग्राम है, इसलिए 1 में आप देखेंगे तो 2/18 होगा, और 100 में देखेंगे तो 2/18 × 100 ग्राम होगा। ये आपका हाइड्रोजन का मास हो गया 100 ग्राम ऑफ वाटर में। अगर हम ऑक्सीजन का मास लिखेंगे तो देखेंगे कि 18 ग्राम में 16 ग्राम आपको ऑक्सीजन है,
तो एक में होगा 16/18 और 100 में देखना होगा तो 16/18 इंटू 100 कर देंगे। अब देखिए ग्राम ग्राम आपको कैंसिल, 100 और 100 ये कैंसिल होगा और आप देखिए 18 और 18 कैंसिल होगा और 2 को काट दें, 2 से काट दें 8 को 16 को 8 टाइम्स में, तो देख रहे हैं आपको यहाँ जो वैल्यू आ रहा है 1/8 आ रहा है। दैट मीन्स आप वाटर का अमाउंट कुछ भी ले लें, उसमें आप देखेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो मास के हिसाब से फिक्स्ड होगा। इसी बात को मैं दूसरे एग्जांपल से क्वेश्चन से समझाने जा रहा हूँ। जैसे मान लिया जाए कि कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो निकालने का रहा है 400 ग्राम ऑफ CO2 में, तो देखें ग्राम मोलिकुलर वेट CO2 का पहले लिखेंगे। इस कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि कार्बन का एटॉमिक मास होगा 12 और ऑक्सीजन का 2 गुने 16, टोटल आ गया 12 प्लस 32 44 ग्राम। अब देखते हैं 400 ग्राम ऑफ CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो, तो देखते हैं। देखिए कार्बन का रेशियो जो है 14 ग्राम में 12 है, इसलिए 400 ग्राम में 12/14 इंटू 400 ग्राम होगा। और अगर हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन के बारे में, तो आप देखें कि 44 ग्राम जो CO2 है उसमें 32 ग्राम आपको ऑक्सीजन है, तो एक में 32/44 होगा। अगर हम 400 ग्राम CO2 की बात करें तो 32/44 गुने 400 ग्राम होगा। अब देखिए हम लोग ये ग्राम से ग्राम कैंसिल कर दें, 400 कैंसिल, 44 कैंसिल और इसको काट दें आप, तो 4 3 जा 12 होता है, अब 4 8 जा 32 होता है। यहाँ देखें आप 3/8 आएगा, यहाँ ग्राम नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंपाउंड के बारे में। तो कंपाउंड जो होते हैं उसको मैंने डिस्कस किया, अब इसका टाइप देखते हैं। तो टाइप देखें, कंपाउंड 2 तरह के होते हैं, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आप देखें कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसको कहेंगे। तो देखिए कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्स सच एज रॉक्स एंड मिनरल्स। कहने का मतलब नॉन लिविंग सोर्स से, दैट मीन्स रॉक्स मिनरल्स ये सबसे प्राप्त होंगे, वैसे कंपाउंड्स को हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर सोडियम क्लोराइड जिसको हम लोग कॉमन साल्ट या टेबल साल्ट कहते हैं, ये आपका ब्लीचिंग पाउडर है। ये आप कैल्शियम कार्बोनेट जिसको आप मार्बल कहते हैं, ये आपका मिनरल एसिड है, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये H2SO4, आप वो सल्फ्यूरिक एसिड। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसको कहते हैं। तो कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग सोर्सेज सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट हम लोग ध्यान देते हैं कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या उसी का डेरिवेटिव्स होता है। दैट मीन्स हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखें मीथेन यहाँ पे जो है CH4, ये सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है, इससे और छोटा कोई हाइड्रोकार्बन नहीं होता। अब यहाँ देखें इथिलीन जिसका फॉर्मूला C2H4 है, यहाँ देखें ग्लूकोज C6H12O6, ये आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। C12H22O11 सुक्रोज जिसको कि आप लोग केन शुगर कहते हैं, ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जांपल्स हैं। हाँ, तो हम लोग देखते हैं अब मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर क्या होता है। तो देखें मिक्सचर जो होता है इम्प्योर सबस्टांस होता है, फॉर्म्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर डिफरेंट सबस्टांसेस, जो कि 2 और 2 से अधिक डिफरेंट सबस्टांस को मिलाने से बनते हैं। और ध्यान रहे ये सबस्टांस एलिमेंट्स हो सकते हैं, कंपाउंड्स हो सकते हैं, या एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हो सकते हैं। और क्या ध्यान रखना है कि इसमें मिलाने का जो रेशियो होगा वो मास के हिसाब से फिक्स्ड नहीं होगा। दैट मीन्स किसी भी रेशियो में मास के हिसाब से 2 या 2 से अधिक डिफरेंट सबस्टांस को हम लोग मिलाते हैं, तो बिना केमिकल कॉम्बिनेशन में भाग लिए हुए जो इम्प्योर सबस्टांस बनता है उसको हम लोग मिक्सचर कहते हैं। जैसे देखें एग्जांपल एयर, एलॉय, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन etc। बच्चों अगर अभी तक आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं,
दैट मीन्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं मिक्सचर के बारे में कि इसके कितने टाइप होते हैं। तो मिक्सचर जो होते हैं दो तरह के होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हम लोग देखते हैं होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में। तो होमोजेनियस मिक्सचर में होमो का मतलब होता है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब आप ध्यान में रखें सेम। तो देखें मिक्सचर which has throughout uniform composition and properties of its constituents, मतलब वैसा मिक्सचर जिसमें इसके कंस्टिट्यूएंट का जो कंपोजिशन हो वो यूनिफॉर्म हो और उनके प्रॉपर्टीज भी यूनिफॉर्म हो, तो उसको हम लोग नाम देते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। जैसे आप देखें एयर, एलॉय, एमलगम, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। अब हम लोग आते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर पे। तो देखते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। तो हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर है इसमें हेट्रो मीन्स होता है आपको डिफरेंट। तो ध्यान रहे कि वैसा मिक्सचर जिसमें उसके कंस्टिट्यूएंट्स का कंपोजिशन यूनिफॉर्म ना हो और उसके प्रॉपर्टीज भी सभी जगह एक जैसा ना हो, तो उसको हम लोग नाम देते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे आप देखें सॉइल, मिल्क, सैंडी वाटर, मडी वाटर, मिक्सचर ऑफ आयरन पार्टिकल्स एंड सैंड पार्टिकल्स, कह सकते हैं आप मिक्सचर ऑफ सैंड पार्टिकल्स एंड सल्फर। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर आपको दे दे कि मान लिया जाए कि आयरन पार्टिकल्स है, सल्फर है, और दोनों को अगर आप हीट कर देते हैं तो हीट करने के बाद अब वो मिक्सचर रहेगा या कंपाउंड होगा, तो आप ध्यान रखें कि अब वो मिक्सचर ना होगा, वो कंपाउंड बन जाएगा, क्योंकि उस केस में आयरन और सल्फर आपस में रिएक्ट करके आपको आयरन सल्फाइड बना लेगा और उसका जो प्रॉपर्टीज है बिल्कुल पहले से चेंज हो जाएगा। अब देखिए आप ध्यान से कि नोट पॉइंट में कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम लोग फिजिकल मेथड्स के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। जैसे सिंपल हैंड पिकिंग, मतलब कि साधारण वे में हाथ से चुनकर, फिल्ट्रेशन के द्वारा, क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा, डिस्टिलेशन के द्वारा, बहुत सारे मेथड है जिन मेथड के द्वारा हम आपको मिक्सचर के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है उसको सेपरेट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिक्सचर। कह रहा है इसमें कौन मिक्सचर नहीं है। तो इसमें आप देखेंगे कि मिक्सचर कौन नहीं है। तो पहला चॉइस आपका है आयोडाइज्ड टेबल सॉल्ट, दूसरा है शुगर डिसॉल्व्ड इन वाटर, तीसरा है डिस्टिल्ड वाटर और चौथा है सॉइल। तो देखें आयोडाइज्ड जो टेबल सॉल्ट है ये आपका मिक्सचर है, क्योंकि इसमें NaCl होता है और पोटासियम या सोडियम के आयोडेट इसमें मिले रहते हैं। शुगर डिसॉल्व्ड इन वाटर, मतलब यहाँ दो कंपोनेंट है, एक शुगर और एक वाटर है, दैट मीन्स मिक्सचर है। अब देखें डिस्टिल्ड वाटर, तो प्योर वाटर जो होता है उसको हम लोग डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। तो आपको ये डिस्टिल्ड वाटर जो होता है इसका चॉइस होगा कि ये आपको मिक्सचर नहीं है। और सॉइल भी डिफरेंट तरह के इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मिक्सचर होते हैं। तो ध्यान में आपको रहे कि ये जो आयोडाइज्ड टेबल सॉल्ट है ये आपका, और सॉइल और शुगर डिसॉल्व्ड इन वाटर ये सभी मिक्सचर हैं, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर आपको मिक्सचर नहीं है, ये कंपाउंड है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपाउंड। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन सा कंपाउंड नहीं है। तो देखें मार्बल CaCO3 फॉर्मूला इसका होता है, एक कंपाउंड है। क्यूक्लाम CaO ये आपको कंपाउंड है। हेमेटाइट Fe2O3 जो आयरन का ओर है ये भी कंपाउंड है। ओजोन यह आपका कंपाउंड नहीं है, ये आपका इसका फॉर्मूला होता है O3 और ये आपको मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स नहीं आ रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपाउंड। इसमें कौन सा कंपाउंड है। ओजोन, रेड फास्फोरस, मिल्क, ड्राई आइस। तो ओजोन आपका मॉलिक्यूल है, रेड फास्फोरस भी मॉलिक्यूल है, मिल्क आपको मिक्सचर है और
ड्राई आइस यहाँ कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि सॉलिड CO2 को हम लोग ड्राई आइस कहते हैं और CO2 एक कंपाउंड है आपका। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट। इसमें कौन एलिमेंट नहीं है? डायमंड, सिलिका, ग्रेफाइट, गोल्ड। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है सिलिका, क्योंकि सिलिका का फॉर्मूला होता है SiO2 और SiO2 जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये एक प्रकार का आपको कंपाउंड है। तो स्टूडेंट्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, खुद आप वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई सुझाव आपका हो, कोई रिक्वेस्ट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे भेजें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।